नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ अरसे से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसने दुनिया भर के लोगों को और खास तौर पर मशरक़ वस्ता की सियासत और तारीख में दिलचस्पी रखने वालों को चौंका दिया है। इस वीडियो का मंजरनामा ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जहां हजारों का मजमा मौजूद है और वो एक बहुत बड़े और अजीबो गरीब मुजस्मे को आग लगा रहे हैं। पहली नजर में ये कोई आम सा पुतला लगता है जो अक्सर एहतिजाजी मुजाहिरों में चलाया जाता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये कोई आम पुतला नहीं है। मुजाहिरीन जिस चीज को जला रहे हैं वो एक सींगों वाला देवता है जिसके साथ एक बुलंदो बाला सतून या मीनार भी खड़ा है। इस पूरे मंजर में ईरान के झंडे लहराए जा रहे हैं और बैकग्राउंड में इस्राइल का झंडा भी नजर आता है जिसे जलाया जा रहा है। यह वीडियो महज एक एहतिजाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों साल पुरानी तारीख, मजहबी अकायद और जदीद दौर की खतरनाक सियासत छुपी हुई है। आज हम इस वीडियो की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ईरान के लोग इस अजीबो गरीब देवता को क्यों जला रहे हैं और इसका इसराइल या मगरबी दुनिया से क्या ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाला यह मुजस्मा दरअसल कदीम तारीख के एक किरदार बाल या कुछ लोगों के नजदीक मौलूक की अक्कासी करता है। कदीम जमाने में खास तौर पर बाइबल और दीगर आसमानी किताबों के किस्सों के मुताबिक मशरक़ वस्ता के कुछ बुत परस्त कबाइल बाल नामी देवता की पूजा करते थे। इस देवता को अक्सर एक ऐसे इंसान की शक्ल में दिखाया जाता था जिसका सर बैल या बकरे जैसा होता था और इसके बड़े बड़े सींग होते थे। तारीख की किताबों में यह बात मिलती है कि इसकी पूजा करने वाले लोग इसे खुश करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे। यह एक इंतहाई खौफनाक और तारीख रस्म थी जिसे तमाम आसमानी मजाहिब बशमूल इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत ने सख्ती से रद्द किया और इसे शैतानी अमल करार दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हजारों साल पुराने उस बाल का आज के 2024 या जदीद दौर के ईरान से क्या ताल्लुक है। दरअसल ईरान के ये मुजाहिरीन उस मुजस्मे को जलाकर एक अलामती पैगाम दे रहे हैं। इनका मानना है कि आज की दुनिया में जो ताकतें मुसलमानों या ईरान के खिलाफ खड़ी हैं, खास तौर पर इसराइल और इसके मगरबी इत्तेहादी, वो दर हकीकत उसी पुराने शैतानी निजाम का हिस्सा हैं जो हजारों साल पहले मौजूद था। दोस्तों, इस मुजस्मे के बिल्कुल साथ आपको एक ऊंचा और नोकीला सतून भी नजर आएगा जिसे अंग्रेजी में ओबेलिस्क कहा जाता है। ओबेलिस्क कदीम मिस्र की तहजीब की निशानी है और इसे सूरज देवता की अलामत समझा जाता था। हैरत अंगेज बात यह है कि आजकल दुनिया के अहम तरीन शहरों जैसे कि वाशिंगटन डीसी, लंदन और वेटिकन सिटी में ऐसे ही ओबेलिस्क मौजूद है। साजिशी नजरियात या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन रखने वाले लोग और मशरक़ वस्ता के बहुत से मजहबी हलके ये समझते हैं कि यह सतून फ्री मैसनरी या आलमी खुफिया तंजीमों की निशानी है। ईरान के इस मुजाहरे में ओबेलिस्क को बाल के बुत के साथ रखकर जलाने का मकसद ये जाहिर करना है कि वो ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ हैं, बल्कि वो उस पूरे आलमी निजाम के खिलाफ हैं जिसे वो दज्जाली या शैतानी निजाम समझते हैं। मुजाहिरीन के नजदीक ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या सरहदों की जंग नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल की एक कदीम जंग है जो सदियों से चली आ रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो सबसे अहम नुक्ता समझने वाला है वो है रब्त या कनेक्शन। ईरानी मुजाहिरीन इस बुत को जलाकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसराइल की रियासत और इसकी पुष्ट पनाही करने वाली मगरबी ताकतें दर हकीकत खुदा को नहीं मानती, बल्कि वो खुफिया तौर पर उन्हीं कदीम शैतानी ताकतों की पूजा करती हैं। ये एक बहुत संगीन और गहरा इल्जाम है। बाइबल में भी बाल को खुदा का दुश्मन करार दिया गया है और बनी इसराइल को बार बार इसकी पूजा से रोका गया था। ईरानी मुजाहिरीन इसी बाइबल के हवाले को इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि आज का इसराइल अपने ही मजहब की तालीमात से हट चुका है और उस रास्ते पर चल पड़ा है जो उनके नजदीक तबाही का रास्ता है। जब वो इस बुत को आग लगाते हैं तो वो अलामती तौर पर यह कह रहे होते हैं कि हम इस ताकत को खत्म कर देंगे जो दुनिया में फसाद फैला रही है। ये प्रोपेगेंडा वारफेयर या नफसियाती जंग का एक बहुत जदीद और मुनफरिद तरीका है जिसमें सियासी दुश्मन को सिर्फ जालिम नहीं कहा जाता, बल्कि उसे मजहबी तौर पर शैतान बनाकर पेश किया जाता है। इस मंजर में आग के शोले बहुत बुलंद हैं और धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, जो कि एक इंतहाई ड्रामाई असर पैदा करता है। किसी भी एहतिजाज में अलामात या सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। अगर मुजाहिरीन सिर्फ इसराइल का झंडा जलाते तो ये एक आम सी सियासी खबर होती, लेकिन बाल के देव हैकल मुजस्मे और बैलिस्क की मौजूदगी ने इस एहतिजाज को एक पुरस्कार और मजहबी रंग दे दिया है।
यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ ईरान या मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रही, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी वायरल हो गई है। वहां के लोग हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहुत से मगरबी मुबस्सिरीन के लिए यह समझना मुश्किल है कि 21वीं सदी में लोग हजारों साल पुराने देवताओं के बुत क्यों बना रहे हैं और फिर इन्हें जला रहे हैं। लेकिन मशरक़ वुस्ता की नफ्सियात और मजहबी तारीख को समझने वाले जानते हैं कि यहां माजी कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं मरता। यहां की जंगें अक्सर तारीख और मजहब के हवालों से लड़ी जाती हैं। ईरान, जो खुद को एक नजरियाती रियासत कहता है, अपने अवाम को मुतहरिक करने के लिए अक्सर ऐसी मजबूत मजहबी अलामात का सहारा लेता है। और दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस वीडियो में नजर आने वाला ये बाल का मुजस्मा हाथ की उंगलियों से एक खास निशान बना रहा है। अक्सर सासी नजरियात में इस निशान को भी खुफिया तंजीमों या इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है। मुजाहिरीन ने इस मुजस्मे को बहुत तफसील के साथ बनाया है ताकि देखने वाले को फौरन ये पैगाम मिले कि इनका मुकाबला किसी आम दुश्मन से नहीं है। वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि इनका दुश्मन बहुत ताकतवर, कदीम और पुरस्कार है, लेकिन वो यानी मुजाहिरीन इससे डरते नहीं हैं और इसे जलाकर राख करने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बजाते खुद अपने अंदर एक फतह का जज्बा भी रखती है। जब वो बुत गिरता है और आग के शोलों की नजर होता है तो हजूम नारे लगाता है, जिससे इनके जज्बात का अंदाजा होता है। ये अमल इनके लिए सिर्फ एक पुतला जलाना नहीं है, बल्कि ये इनके गुस्से और नफरत का इजहार है जो वो इस आलमी निजाम के खिलाफ रखते हैं, जिसे वो अपने लिए खतरा समझते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि ईरान और इसराइल की दुश्मनी कई दहाइयों पुरानी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के सख्त तरीन हरीफ हैं। इसराइल ईरान पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम लगाता है, जबकि ईरान इसराइल को एक नाजायज और गासिब रियासत समझता है। लेकिन इस वीडियो ने इस सियासी दुश्मनी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। अब यह जंग सिर्फ एटमी प्रोग्राम या मिसाइल टेक्नोलॉजी की नहीं रही, बल्कि यह नूर और तारीकी की जंग के तौर पर पेश की जा रही है। जब आप अपने दुश्मन को शैतान का पुजारी साबित कर देते हैं, तो फिर उसके खिलाफ लड़ना हर शख्स का मजहबी फरीजा बन जाता है। ईरानी हुकूमत और वहां के मजहबी रहनुमा इस नफ्सियात को बखूबी समझते हैं। इस तरह के डिस्प्ले और मुजस्मे बनाने में काफी वक्त और पैसा खर्च होता है। ये कोई फौरी तौर पर किया गया हंगामी एहतजाज नहीं लगता, बल्कि ये एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया इवेंट मालूम होता है, जिसका मकसद दुनिया को और खास तौर पर अपने अवाम को एक खास बयानिया देना है। नाज़रीन, बहुत से लोग जो इस तारीख से वाकिफ नहीं हैं, वो पूछते हैं कि क्या वाकई इसराइल में बाल की पूजा होती है। हकीकत यह है कि जदीद इसराइल एक सेकुलर और यहूदी रियासत है, जहां की अक्सरियत यहूदियत की पैरवी करती है या फिर मजहब से दूर है। बाल की पूजा का कोई सरकारी या अवामी सबूत वहां नहीं मिलता, लेकिन सासी नजरियात की दुनिया में सबूत से ज्यादा अलामात अहमियत रखती हैं। इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुफिया तौर पर इन कदीम मज़ाहिब से जुड़े हुए हैं। ईरानी मुजाहिरीन इन्हीं नजरियात को बुनियाद बनाकर अपना मुकदमा पेश करते हैं। उनके नजदीक इसराइल की रियासत का कयाम, वहां की इमारतों का तर्ज तामीर और इनकी पॉलिसियां सब उसी शैतानी मंसूबे का हिस्सा है। इसलिए जब वो उस बुत को जलाते हैं तो वो दरअसल एक सीक्रेट सोसाइटी या खुफिया एजेंडे को निशाना बना रहे होते हैं, जिसके बारे में वो यकीन रखते हैं कि वो दुनिया कंट्रोल कर रहा है।